गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ का शेषफल प्रमेय का दूसरा पार्ट लेके आज हम आए हैं। जो लोग ये पार्ट देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पहला पार्ट ज़रूर देखें, तभी समझ में ज़्यादा आएगा। आइए बात करते हैं। हम लोग आपका बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे कुछ क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है 62 पे पावर 101 डिवाइड बाई 21। आपसे पूछ रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल कितना होगा? तो कुछ नहीं, आपको बाइनोमियल ये बताए थे। बाइनोमियल इस आधार को छोटा करता है, तो क्या होगा? इस 62 को 21 के गुणज में समथिंग करीब ले जाइए। तो आप जानते हैं 21 यहाँ 63 होता है, तो हम 62 को 63 माइनस 1 पे पावर 101 और डिवाइड बाई 21 लिख सकते हैं। 21 का भाग 63 में जाएगा, कट जाएगा। बाइनोमियल क्या कहता है कि अगर ये कट गया तो -1 जो बचेगा वो पावर लगा देंगे और जिससे भाग दे रहे हैं वो लिख देंगे। तो -1 पे पावर 101 कितना होता है? तो आपको कुछ नहीं करना, -1 होता है डिवाइड बाई 21। आपको बताए थे यदि यहाँ शेषफल कितना आ गया -1। अगर शेषफल -1 आए तो जिससे भाग देते वो जोड़ दिया जाता है। तो कितना आ गया शेषफल? आंसर 20। ये आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ये तो पूरा समझाने में इतना वक्त लगा, अगर एग्ज़ाम में करेंगे एक बार समझ में आ गया तो 2 सेकंड का आंसर है। जैसे ये आ जाए तो क्या होगा? आप जानते वही चीज़, 63 माइनस 1 पे पावर 498 डिवाइड बाई 21। अब एक बात बताइए, ये -1 पे पावर सम संख्या, यहाँ क्या थी? विषम थी, और यहाँ क्या मिल गया? सम। तो -1 पावर सम कल पढ़ाए थे, कुछ भी हो तो वैल्यू 1 आएगी डिवाइड बाई 21। तो शेषफल कितना आ गया? 1। ये आंसर आ गया। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आज का बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पे पावर 99, 2 पे पावर 99 डिवाइड बाई 9। शेषफल आपसे पूछ रहे हैं। तो एक बात बताइए, 9 के गुणज में समथिंग लगभग कुछ आ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो ले आना पड़ेगा। 2 पे पावर 3 8 होता है, याद है? इसको 33 कर सकते हैं, डिवाइड बाई कितना आ गया? 9। अब इसे हम 8 पे पावर 33 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं। अब आप जानते हो ये कितना लिख सकते हैं? 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 33, सॉरी पावर 33 डिवाइड बाई 9। अब ये आप बताइए बाइनोमियल क्या कहता है? जो बचा -1 पे पावर 33 डिवाइड बाई 9, -1 आएगा, लेकिन जिससे भाग देना है वो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये इसका क्या हो गया? आंसर। आइए आगे बात करते हैं। जैसे 3 पे पावर 65 डिवाइड बाई 80, ये क्या होगा? तो इसके करीब में ले जाइए। तो सबसे पहले 3 पे पावर 4 कितना होता है? 81, इतना पता है, लेकिन ये पावर 4 हो नहीं पाएगा। तो 1 3 बाहर करें तो 3 पे पावर 64 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। अब 3 पे पावर 64 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 पे पावर 16 डिवाइड बाई 80। अब देखिए 3 पावर ये हो गया गुणे, इसे लिख सकते हैं 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 16, और ये आगे पावर 16, ये 80 आ गया। क्यों? क्योंकि 3 पावर 4 81 होता है, ये 81 हमने ऐसा लिख दिया। तो अब इसे हम बाइनोमियल के हिसाब से 1 पे पावर 16 कर सकते हैं। 1 पावर 16 की वैल्यू 1 होती है, गुणा 3 करेंगे, 3 गुणे 1 डिवाइड बाई 80, तो शेष कितना आ गया? 3। ये इसके आंसर है। एग्जाम में ये पूरा डिटेल नहीं करना, एग्जाम में अगर आपको पता है तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। एग्जाम में कैसे करना है? जैसे 4 पे पावर 43 आ जाए डिवाइड बाई 7। आप जानते हैं कि 7 के समथिंग में क्या होता है? 7 9 63। तो 4 के करीब में जाए तो 4 पे पावर 1 बाहर कर लेते हैं, 4 पे पावर 3 पे पावर कितना? 14 कर सकते हैं। 14 3 42 और 1 कितना आ जाएगा? 43 डिवाइड बाई 7। अब बताइए 43, 4 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं? 63 प्लस 1 डिवाइड बाई 14, और ये आ गया 7। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ 4, 4 एक नम 4, वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये रहा बाइनोमियल से संबंधित कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में आते हैं। तो जो ये लेक्चर है आपको छोटे एग्जाम से लेकर के हायर लेवल सीजीएल लेवल तक की आपकी पढ़ाई होती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला थ्योरम हम पढ़ेंगे, बाइनोमियल तो हमने पढ़ लिया। अगला थ्योरम हमारा है फर्मेट थ्योरम।
फर्मेट प्रमेय क्या कहता है, आइए इनकी भी चर्चा करते हैं। फर्मेट प्रमेय क्या है, आइए चर्चा कर लेते हैं। अभी कल पढ़े थे जो बाइनोमियल होता था वो क्या करता था, बाइनोमियल आधार को छोटा करता था। फर्मेट किसको छोटा करेगा, घात को कम करता है। ठीक है, जैसे बात किया जाए आपका ये फर्मेट कहता क्या, n अगर कोई एक संख्या हो p अभाज्य होना चाहिए। मोस्टली इम्पोर्टेंट है, p क्या होना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। और अगर p अभाज्य हो गया और ऊपर जो घात है अभाज्य संख्या जो p है उससे एक कम होनी चाहिए, तो हमेशा शेष कितना बनता है, एक बनता है। यही इसका क्या होगा, ये नियम है, यही फर्मेट प्रमेय है। अगर आपको इसके प्रूफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है। जैसे बात किया जाए, पहला क्वेश्चन 11 पे पावर 16 डिवाइड बाई 17, इसमें आपसे शेष पूछेगा। तो एक बात बताइए, ये आभाज्य संख्या है, ऊपर एक कम है, तो कुछ नहीं करना, शेष कितना आ गया, एक। ये इसका आंसर है। और बात करें दूसरे क्वेश्चन की ओर, जैसे 11 पावर 17 डिवाइड बाई 17, आप कहेंगे ये क्या, यहाँ तो एक कम है नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 11 पे पावर 11 एक बार कर लेंगे, 11 पावर 16 डिवाइड बाई 17। एक बात बताइए, यहाँ तो एक बचेगा, भाग देंगे, इसमें कल सिखाए थे। और यहाँ 11 बचेगा, और यहाँ जब भाग देंगे तो अभी हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। और 17 से तो भाग देना ही है, तो 11 गुणे 1/17 करेंगे तो कुछ नहीं, कितना शेष बचेगा, 11। ये इसका आंसर हो गया। इसकी जगह पे एक भाग अभी भी 17 से देना, ये नहीं कि 17 भी खत्म हो गया, नहीं। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की और इसी पैटर्न पे। अगर कभी आ जाए 11 पावर 18 डिवाइड बाई 17, अब कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं करना, 11 स्क्वायर बाहर कर लिए, 11 16 आ गया, डिवाइड बाई कितना गया, 17। इसकी जगह पे हम शेष कितना बचेगा, 1, और 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई कितना होता है, 17। अब 17 का भाग 121 में देंगे, तो अब तो इतना तो बेसिक कॉमन चीज़ है, 17 7 119, शेष कितना आ गया, 2। ये आंसर आ गया। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए 11 पे पावर 33 डिवाइड बाई 17, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात करें 11 पे पावर 16 1, 11 पावर 16 1 गुणे 11। अब देखिए 16 16 32, यहाँ पावर 1 है, 33 हो गया, डिवाइड बाई 17। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, तो 1 का गुणा 1 में 1 होगा, गुणे 11 करेंगे तो 11 डिवाइड बाई 17, शेष कितना आ गया, 17, 11 ही आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो ज़्यादा टफ नहीं है, इतना आपके बेसिक लेवल एग्जामों में आ जाता है। अच्छे लेवल में आ जाए, मान लीजिए कोई सोचता हो कि अगर पावर बहुत बड़ा आ जाए तो उसका भी इलाज है। पावर बड़ा जैसे मान लेते हैं, आइए समझते हैं, पावर बड़ा आ जाए तो क्या होगा। आइए बात करते हैं। देखिए जैसे 11 पे पावर, सॉरी दिख नहीं रहा है ये, ठीक है, 11 पावर 50 डिवाइड बाई 17। तो पहले वही बेसिक समझा देते हैं। आप बताइए 16 से भाग इसमें दे, क्योंकि इसका फॉर्मेट नंबर अभी समझाते हैं। फॉर्मेट नंबर इसका कैसे आपका फॉर्मेट नंबर निकलेंगे, तो ये आ गया 16 16 11 पावर 16 16 32 48, बचा कितना, 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 17। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो तीनों जगह 1 आया, गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 डिवाइड बाई 17, शेष कितना आ गया, 2। ये आंसर आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में आते कैसे करेंगे, ऐसे बार बार करना पड़ेगा, नहीं। अगर याद रखिएगा, अगर ये अभाज्य है तो फॉर्मेट नंबर हमेशा क्या होगा, 1 कम होता है, 1 कम होगा इस संख्या से, तो फॉर्मेट नंबर कितना आ जाएगा, 16। 16 का भाग इस घात में देंगे, 16 का भाग अगर हम घात में देंगे 50 में, तो 16 3 48, शेष कितना बचा, आप क्या कहेंगे, 16 3 48, शेष कितना बचा, 2। वही जो शेष 2 बचेगा वही इस पे पावर लगाएंगे, तो 11 पे पावर 2 डिवाइड बाई जिससे भाग देना था वो दे देंगे, तो आप कहेंगे भाई शेष कितना बच जाएगा, 2। ये इसका आंसर आ गया।
बात समझ में आ गया। तो आइए इस पे कुछ चर्चा कर, जो शेष बचेगा एक कम करके जो शेष बचेगा भाग देने के बाद वही अप्लाई करेंगे। जैसे 11 पे पावर 161 डिवाइड बाई 17, तो हमने क्या कहा, इसका आपका फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो फॉर्मेट नंबर आप कहोगे इससे एक कम अभाज्य है, तो कितना आ जाएगा 16। 16 अगर अभाज्य आ गया तो कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा तो 16 का भाग 160 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। एक शेष बचेगा, जो शेष बचा वही 11 पे पावर कर देंगे, भाग जिससे देना दे देंगे, शेष कितना बच गया 11। ये इसके आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। और जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 पे पावर 38 डिवाइड बाई आपको दे दे 13, अब कह दे भाई निकालिए, तो कुछ नहीं करना, इसका यूरल नंबर क्या होगा, एक कम, सॉरी फॉर्मेट नंबर कितना होगा, एक कम होगा, तो आप कहेंगे भाई फॉर्मेट 12 आ गया, तो 12 का भाग इस घात में देंगे, 12 3 36, शेष कितना बचा 2, और ये 7 का स्क्वायर जो शेष बचेगा पावर कर देंगे, भाग्य से देना दे देंगे, 7 7 49 डिवाइड बाई 13। अब बताइए शेष कितना आ गया, तो 13 3 39 और शेष कितना बच गया 10। ये इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। आइए और कुछ बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की ओर। जैसे ये आ जाए 21 पे पावर 361 डिवाइड बाई 19, आप कहेंगे यूरल नंबर फॉर्मेट नंबर कितना है भाई, तो आप कहेंगे 18 आ जाएगा। 18 का भाग 361 में देंगे, शेष कितना बचेगा 1, तो 21 डिवाइड बाई 19, शेष कितना आ गया 2। ये इसका क्या आ गया आंसर। बात क्लियर है। आइए एक दो क्वेश्चन की चर्चा और कर लेते हैं। जैसे 23 पे पावर 961 डिवाइड बाई आपका कितना 17, तो इसका यूरल नंबर सॉरी फॉर्मेट नंबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब 16 आएगा। 16 का भाग 960 में देंगे, 16 छक्का 96, शेष कितना बचा 1, जब 1 बचा 23 पे पावर 1 करेंगे डिवाइड बाई 17, 17 का भाग 23 में देंगे, शेष कितना, अब भाई गुणा भाग आपके ऊपर है, आई थिंक 6 बचेगा। ये इसका हो गया आंसर। अब आइए आगे बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आ जाए 17 पे पावर 561 डिवाइड बाई 29, तो आप कहेंगे इसका यूरल नंबर सॉरी फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो फॉर्मेट नंबर आप कहेंगे, फॉर्मेट नंबर अगर आपका इसका 28 होगा, 28 का भाग 561 में देंगे, शेष कितना बचेगा 1, तो 17/29 का मतलब शेष कितना आ गया 17। ये इसका आंसर 2 सेकंड में आंसर आएगा, अगर आपको ये फॉर्मेट नंबर यूलर नंबर ये सब पता हो जाए, बायनोमियल पता हो जाए, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। लेकिन अब आधे लोग दौड़े दौड़े आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि अभी तो अगर ये अभाज्य था, प्राइम नंबर था, तब आपने ऐसा कर दिया। मान लीजिए अगर प्राइम नंबर ना हो, अगर आपका भाज्य संख्या आ जाए तब क्या होगा, अभाज्य संख्या ना हो तब, तो कुछ नहीं करना, उसके लिए भी हम इलाज रखे हैं, उसके लिए आपको हम पढ़ेंगे, हम आपको ले चलेंगे कहाँ पे, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग यूरल नंबर की। क्या होता है यूलर नंबर, इनकी भी चर्चा करते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा है, अब ठीक है। आइए बात करते हैं यूलर नंबर की। सॉरी ठीक है। यूलर नंबर क्या होते हैं, आइए बात कर लेते हैं। अगर कभी भी फॉर्मेट नंबर में अगर नीचे अब भाज्य संख्या आ जाए तो क्या निकालेंगे, यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 25 का आपको यूलर नंबर चाहिए, 25 का यूलर नंबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 25 को पहले प्राइम संख्या में तोड़िएगा। 25 को अगर प्राइम संख्या में तोड़ने नहीं आता, अभाज्य संख्या में तोड़ने नहीं आता, तो ऐसे तो आता है भाई, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, तो 25 अगर 25 का नंबर चाहिए तो 25 गुणे, हमें घात से बिल्कुल मतलब नहीं है, घात कितना वो मतलब नहीं है, बेस कितना वो देखेंगे। बेस कितना है 5 लिखेंगे, इससे बेस से एक कम 4, तो आपका कितना आ जाएगा 25 5 के कितना आ गया 20। ये इसका क्या हो गया आंसर, यूलर नंबर आ गया किसका 25 का। अगर आपका फॉर्मेट में नीचे आभाज्य संख्या न हो तो यूलर नंबर निकालेंगे। यूलर नंबर क्या है ये समझा रहे हैं। देखिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर 8 का आपको यूलर नंबर पूछे तो 8 को आभाज्य संख्या में तोड़िए। 8 को आभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे, 2 पे पावर 3 होगा क्योंकि 2 आभाज्य होती है। तो अब क्या होगा इसका यूलर नंबर 8 गुणे जो यहाँ है बेस में वो लिखेंगे और इससे एक कम ऊपर, तो 2 चौके 8 कितना आ गया, आभाज्य आपका यूलर नंबर 4 आ गया किसका 8 का।
आइए बात करते हैं 10 का। तो आइए 10 की बात करेंगे तो 10 को आभाज्य संख्या में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ये आभाज्य संख्या है। नहीं आता आभाज्य संख्या तो जब लेसन में से पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल सिखा देंगे कि आभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है। आइए बात कर लेते हैं, जैसे बात करें तो 10 गुणे बेस कितना है 2 है, ये ऊपर एक कम होगा, बेस कितना है 5, ऊपर एक कम होगा, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म हो गया, कितना आ गया 4, ये आपका आ गया किसका 10 का यूलर नंबर। आइए बात करते हैं किसी अन्य संख्या के यूलर नंबर, जैसे बात कर दें 16 का। तो 16 को आभाज्य संख्या में क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। तो 16 गुणे बेस कितना है 2 है, एक कम कितना आ गया 8, ये किसका आपका यूलर नंबर है 16 का। आइए बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा और आगे बढ़े 80 का आपको क्या निकालना है यूलर नंबर निकालना है। तो 80 को सबसे पहले अगर आपको वो नहीं आता तो ऐसा करिए, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से 5, ये आपका 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85। तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणे कितना 5। ये डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तब, नहीं तो अभी तो फिर गड़बड़ है। 80 गुणे बेस कितना है 2, ऊपर 1, बेस कितना है 5, ऊपर 4, 5 दूनी 10, 1 जीरो खत्म, 8 चौक कितना आ गया 32, ये किसका नंबर है 80 का, 32 आ गया। आइए बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चनों की, जैसे अभी 100 का यूलर नंबर आपसे पूछे तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, ये अभाज्य नहीं है विभाज्य है। तो 10 को अभी हमने सिखाया था 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ये अभाज्य में आ गया तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ये 10 को लिख सकते हैं अभाज्य रूप में ऐसा। तो 100 गुणे 1/2, 4/5, ये 5 दूनी 10 से 10 खत्म, 10 चौके कितना आ गया 40, ये यूलर नंबर आ गया किसका 100 का। ठीक है, अब कहेंगे ये यूलर नंबर आप बार बार यूलर नंबर करें, ये होता क्या चीज़ है। देखिए आइए यूलर नंबर की भी बात हम कर लेते हैं कि होता क्या चीज़ है यूलर नंबर। जैसे अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था 10 का यूलर नंबर कितना होता है, तो आपने यहाँ देखे होंगे 10 का यूलर नंबर कितना है 4 है। तो 10 का यूलर नंबर कितना है 4 है। तो यूलर नंबर हमें ये कहता है 10 से छोटी, जगह 10 का पूछे तो 10 है, 40 का पूछे 40, 10 से छोटी कितनी संख्या है जो 10 के साथ सह आभाज्य है, यही यूलर नंबर बताता है। और सह आभाज्य का मतलब में से यानी एचसीएफ कितना हो उसके साथ 1 देता हो। तो आप कहोगे कैसे, देखिए 10 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया। अब आप कहेंगे 4 संख्या चूज करना होगा, 4 कैसे बताइए। तो 10 का क्या 9 के साथ में से कितना होगा 1 होगा, एक संख्या 9 होगी, 8 के साथ तो में से 1 नहीं होगा 2 होगा, 7 होगा 1 क्योंकि 7 और 10 का में से 1 होता है, 6 नहीं होगा 2 में से बनेगा, 5 और 10 के बीच में नहीं होगा क्योंकि 5 में से बन जाएगा, 4 और 10 के बीच में से 2 बनेगा, 3 के बीच में बनेगा 3 और 10 के बीच, और 1 और 10। तो ये आपका देखिएगा एक 9 आ गया, एक 7 आ गया, एक 3 आ गया, एक आ गया। आपको एग्जाम में सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि 10 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो एक आपका क्या देता हो में से देता हो 1 के साथ या 10 के साथ सहअभाज्य है। तो याद रखिएगा 4 संख्या। तो आपका यूलर नंबर यही कहता है कि उस संख्या से छोटी कितनी संख्या है जो उस संख्या के साथ क्या हो सहअभाज्य हो, यही यूलर नंबर कहता है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं, अभी आप लोग देखा होगा कि यहाँ 16 का आपका 16 का नंबर कितना है 8 है, तो 8 संख्या के साथ होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस संख्या के साथ 8 संख्या होनी चाहिए। आपने यूलर नंबर 8 निकालना है, तो 15 और 16 के बीच में से 1 देगा, 14 नहीं हो सकता, 13 भी 1 देगा, 12 नहीं देगा, 11 भी में से 1 देगा, और 9 भी में से 1 देगा, 8 नहीं 7 में से 1 देगा, 5 देगा, 3 और 1 गिनेगा, 1 2
3 4 5 6 7 8 8 संख्या ऐसी आई जो 16 के सेट में से है, यानी सहअभाज्य संख्या के रूप में शामिल रहेगी। तो आपको हमने क्या बताया, यूलर नंबर ये बताता है कि कितनी संख्या ऐसी है जो उस संख्या से छोटी है और उसके साथ सहअभाज्य है, यही है यूलर नंबर। तो अगर मान लीजिए फॉर्मेट प्रमेय में नीचे अगर आभाज्य संख्या नहीं है तो हम यूलर नंबर से निकालेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आइए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जैसे आ जाए 17 पे पावर 321, हाँ ठीक है ले लेते हैं 80। इसमें शेषफल आपसे पूछा है तो आप बताएंगे, अभी पीछे हम आप 80 का नंबर निकाले थे, आई थिंक 32 आया था, ठीक है 32 आया था। तो एक बात बताइए, 32 जब आया था तो यहाँ से आप 32 से भाग देंगे इसमें तो शेष कितना बचेगा, एक बचेगा 320 में, तो एक बचेगा 17/80, शेष कितना आ गया 17। यही है यूलर नंबर। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन बना दिया बड़ा सा क्वेश्चन को। अगला एक और कर लेते हैं, 6 पे पावर 181 डिवाइड बाई 25। 25 का नंबर अभी आप निकाले थे कितना होता है 20। 20 का भाग 181 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा। 6 पे पावर 1 डिवाइड बाई 25, शेष कितना आ गया 6। ये है यूलर नंबर। बताइए एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 सेकंडों से कम समय में भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सारे प्रमेय अच्छे से पते हों। और ये सोचिए कि हर एक क्वेश्चन का ट्रिक नहीं, तो यार ट्रिक से ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि अब कोई एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो ट्रिक पे कम विश्वास रखिएगा, अपने कंसेप्ट रखिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप आएंगे, किसी भी एग्जाम का हो कैसा भी पेपर आ जाए। ठीक है, आइए आगे कुछ इन प्रमेय से हट करके कुछ और शेषफल पे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी चर्चा आपको हम कर देते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम 5 का भाग 16 में देते हैं तो 5 तिया 15, शेष कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं शेषफल, इसे क्या कहते हैं भागफल, भागफल, इसे क्या कहते हैं भाज्य, इसे क्या कहते हैं भाजक। तो आप जानते हैं एक पॉइंट, अगर हमें 16 की वैल्यू निकालनी है तो बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3, और जो शेष है उसे जोड़ देते हैं। तो इस 16 क्या है भाज्य है, भाज्य बराबर 5 क्या है भाजक है, भाजक 3 क्या है भागफल है, प्लस कितना आपका शेषफल, सॉरी। तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना शेषफल। इस बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि किसी संख्या को संख्या में 119 से भाग देने पर क्या क्वेश्चन थे याद नहीं आ रहे हैं, चलिए लिखते हैं। भाग देने पर शेष 19 बचता है तो यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला मेथड डिटेल मेथड, कंसेप्ट क्या कहता है। तो अभी हमने कहा, मान लेते हैं संख्या x थी, इसे भाग किससे देने हैं 119 से, शेष कितना बचाना है, तो आप कहेंगे भाई साहब शेष बचाना है 19। ठीक है, मान लेते हैं भागफल कुछ भी आया हो, y आया हो, तो आप कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 119y और प्लस कितना 19, ये होगा ना। आपसे ये संख्या आ गई और कहा है कि इसी संख्या को किससे भाग देना है 17 से, तो शेष कितना बचेगा, ये आपसे पूछा है। आप बताइए ये क्या 17 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो यहाँ शेष कितना बचेगा 0। अब बचा केवल सिर्फ इतना सा बचा है, तो 19 में 17 से भाग दे दीजिए, शेष कितना बचा 2। ये इसका क्या हो गया आंसर,
ये आंसर हो गया। बताइए कितना वक्त लगा। तो ये डायरेक्ट ये पूरा प्रूफ के साथ है। एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना, आप ये चेक करिएगा कि क्या 17 का भाग इसके इस भाजक में जा रहा है कि नहीं। अगर भाजक भाग चला गया इस जिससे भाग देना है इसमें, तो बिना सोचे समझे जो शेष बचा था उसी में क्या कर देंगे, भाजक से भाग दे देंगे। जो नया भाजक है, न्यू वाला भाजक से भाग दे देंगे। तो शेष कितना बचा है बताइए, 19। न्यू भाजक कितना है, 17। शेष कितना बच गया, 2। ये इसका क्या हो गया आंसर। कितना वक्त लगेगा, ये आपका ट्रिक है, ये कंसेप्ट है। और ट्रिक कहीं से आती नहीं है, इसी कंसेप्ट से निकल के ट्रिक आती है। आइए और कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये ठीक है। यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 31 बचता है। उसी को 15 से भाग दें, शेष क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना, अगर ये इसमें भाग जा रहा है तो आप जो शेष है 31/15, शेष कितना आ गया, 1। ये इसका आंसर है। तो आज के लेक्चर में इतना सा, इसके आगे की चर्चा आपको अगले टर्न पे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए बाय बाय।